रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 to 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलोज। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कम्यूटेटिव है और कौन से एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आ जाए, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे देखो A स्टार B तो A माइनस B दे रखा है इक्वल टू B स्टार A हो जाएगा B माइनस A, मतलब पहले वाले में से दूसरा माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो A माइनस B और B माइनस A ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए अगर A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल आ जाए A स्टार B स्टार C के, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट वाला देखते हैं। यहाँ पे है B स्टार C, A स्टार B पहले में से दूसरा माइनस करना है, B स्टार C पहले में से दूसरा वाला माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ A स्टार B देखो, ये A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है A स्टार और ये हमारा दूसरा नंबर है B माइनस C। तो पहले में से दूसरा वाला माइनस करते हैं, तो ये पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला नंबर, इसमें ये पहला वाला नंबर माइनस ये दूसरा वाला नंबर, तो ये हो जाएगा A माइनस B माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा A माइनस B माइनस C। तो ये देखो A माइनस B प्लस C है और ये A माइनस B माइनस C है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता था, अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो जाए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इसका मतलब स्टार हमारा कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे देखो A स्टार B को लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और B स्टार A को लिख देंगे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 1 + 2 करेंगे या 2 + 1 करेंगे तो ये दोनों बराबर आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव में हमें ये चेक करना होता है, अगर A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव भी है। तो पहले ब्रैकेट वाला देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। A स्टार B है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्टार C हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे A स्टार B हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्टार C। तो यहाँ पे भी देखो ये पहला नंबर है स्टार, ये दूसरा नंबर है। तो A स्टार B कैसे करते थे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला नंबर है इसका स्क्वायर। यहाँ पे पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो ये पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर उसका स्क्वायर प्लस ये दूसरे नंबर का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 9 प्लस 4 13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 करेंगे, 25 प्लस 9 तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 प्लस 1 170, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों बराबर तो आ नहीं रहे, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए स्टार बी दे रखा है, ए प्लस ए बी, तो कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे पहले, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, तब कॉम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ पे ए स्टार बी तो दे रखा है, ए प्लस ए बी स्टार ए निकालेंगे तो ये आएगा बी प्लस बी ए। तो यहाँ पे भी ना हम वैल्यू रख देते हैं, हम ए की वैल्यू 1 रख देते हैं और बी की वैल्यू रख देते हैं 2। तो 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू 1, तो यह आएगा 3 और यह आएगा हम पे 4। तो ये दोनों आपस में अनइक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो हमने देख लिया, अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो पहले बी स्टार सी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी है, ए प्लस ए बी, तो बी स्टार सी हो जाएगा बी प्लस बी सी, ए स्टार बी हो जाएगा ए प्लस ए बी स्टार सी, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे बी, तो ए तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसे मान के चलो ए और इसे मान के चलो बी, तो ए तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी की जगह बी प्लस बी सी। सेम ये हो जाएगा ए प्लस ए बी, ये हमारा पूरा ए है, प्लस ए इंटू में बी, ये हो जाएगा ए इंटू में बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, ए प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे देखो ए बी सी इधर भी है, ए बी इधर है, ए इधर है, इधर है, मगर यहाँ पे ए सी फालतू है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, तो लिख देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। फोर्थ पार्ट देखते हैं, कम्यूटेटिव। ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। तो ए स्टार बी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्टार ए हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, राइट हैंड साइड में से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस ए है तो प्लस का ए हो जाएगा, ये प्लस का बी है तो माइनस का बी हो जाएगा। क्या करा, अंदर से -1 कॉमन ले लिया, माइनस ए प्लस का ए हो गया, प्लस का बी माइनस का बी हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो सबने पढ़ी होगी, ए इंटू बी की पावर एन, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा पूरा बी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो ये ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो राइट हैंड साइड में है ए माइनस बी और लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है।
बी स्टार सी कैसे निकालेंगे, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्टार बी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये हमारा एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो ए स्टार बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए माइनस ये पूरा बी हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा बी हो गया। ठीक है, स्क्वायर आना चाहिए तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, माइनस ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0, यहाँ आएगा माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ए स्टार बी तो दे रखा है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। बी स्टार ए कैसे निकालेंगे, बी और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखता हूँ, बी की जगह 2 ए की जगह 1, तो यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल होने चाहिए। तो पहले बी स्टार सी ब्रैकेट वाला निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन में 4, ए स्टार बी होगा ए इंटू बी अपॉन में 4। अब ए स्टार बी में क्या होता है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये ए है और ये पूरा बी का काम करेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे और 4 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी इंटू सी 4, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी ए बी इंटू सी, ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई तो ये भी 16 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट देखते हैं। तो इसमें कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी होगा ए बी स्क्वायर और बी स्टार ए होगा बी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव में क्या देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले ए स्टार बी लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर स्टार सी, और बी स्टार सी लिखते हैं बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी होता है ए बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा ये ए है पूरा और ये पूरा बी है, तो इन दोनों का स्टार करेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये ए है और ये पूरा बी है, ये ए ये बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए
बी का स्क्वायर करेंगे, फिर सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सी की पावर 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। मतलब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑपरेशन दे रखे थे उसमें से हमें क्या करना है, उन ऑपरेशन की आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऐसे निकालते थे, ए स्टार ई अगर ए के इक्वल आ जाए, या ई स्टार ए के इक्वल आ जाए, उस केस में क्या होता था, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ए स्टार ई इक्वल टू ए ई स्टार ए। ठीक है, ए स्टार बी होता है ए माइनस बी, ए स्टार ई होगा ए माइनस ई स्टार ए होगा ई माइनस ए। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखें, इधर और इधर, कि हमारा ए मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ई की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ई की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे ए माइनस 0 0 माइनस ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे माइनस ए, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं। और 0 के अलावा अगर हम कोई और भी नंबर रखें, जैसे ई की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए माइनस 1 इक्वल टू ए 1 माइनस ए, तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 माइनस ए है, और यहाँ पे ए माइनस 1 है, तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ऐसे लिख देंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार ई होगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ए ऐसी ई स्टार ए हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे और यहाँ पे ई की क्या वैल्यू रखें कि हमारा ए आ जाए। अगर हम 0 रखते हैं, ई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर, इधर ए, इधर भी बनेगा ए स्क्वायर। तो ये देख लो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है। अगर ई की वैल्यू 1 भी रखते हैं तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पे ए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देख लो ये ए के इक्वल आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें भी लिख देंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार ई निकालेंगे, ए स्टार बी दे रखा ए प्लस ए बी, ए स्टार ई हो जाएगा ए प्लस ए ई। ठीक है, और ई स्टार ए हो जाएगा ई प्लस ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ई की क्या वैल्यू रखें कि ए आ जाए। अगर हम 0 भी रखते हैं, ई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ए 0 को ए से करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बचेगा, इधर ए, यहाँ पे 0 प्लस 0 इंटू ए तो 0। तो यहाँ पे देख लो ये इक्वल नहीं आ रहा, ए इधर ए है और इधर 0, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, इसका मतलब स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 के अलावा और कुछ भी रखते हो ये तब भी इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्टार ई होगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर।
और ई स्टार ए होगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों ए के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखो अगर हम ई की वैल्यू 0 रखते हैं तो ए माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ए है। यहाँ पे 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देख लो ये इक्वल नहीं आ रहे। ई की वैल्यू 1 भी रखेंगे तब भी ये तीनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। ए स्टार बी होता है ए बी अपॉन में 4, तो ए स्टार ई होगा ए ई अपॉन में 4, ई स्टार ए होगा ई ए अपॉन में 4। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हम क्या रखें कि इधर और इधर ए आ जाए, ठीक है। तो ई की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे देखो ए इंटू में 4, नीचे है 4, इधर ए, 4 इंटू में ए अपॉन में 4, तो इससे कट गया इससे कट गया, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ये ए। तो यहाँ पे देखो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब स्टार हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 4। 6th पार्ट देखते हैं, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो ए स्टार ई करेंगे तो ये ए ई का स्क्वायर होगा, और ई स्टार ए करेंगे तो ई ए का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखें कि ए आ जाए। तो यहाँ पे देखो अगर ई की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दोनों आपस में तो इक्वल आ नहीं रहे, ठीक है। मतलब इसका भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा अगर हम e की वैल्यू कुछ और भी रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। केवल जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, ये जो 5th वाला क्वेश्चन है इसी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n, n हमारा क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए डिफाइन बाय, बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरीके का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमें इस बार ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, ठीक है। ए के साथ सी ऐड हो जाएगा, बी के साथ डी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। हमें शो करना है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है हमें, इफ़ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ पे देखो, और जो हमने पीछे क्वेश्चन करे थे हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता था ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। 2 नंबर दिए होते थे ए और बी, ठीक है। यहाँ पे इसने इस बार ऑर्डर्ड पेयर दे दी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ लो कैसे ऐड हो रही है, ए के साथ सी ऐड हो रहा है, बी के साथ डी ऐड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल आ जाए इसका मतलब कम्यूटेटिव है। यहाँ पे देखो ए की जगह ए बी ऑर्डर्ड पेयर स्टार, बी की जगह सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जगह सी डी और ए की जगह ए बी, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन की, यहाँ पे देखो ए सी के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे,
और सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे ए प्लस सी, सेकेंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। यहाँ पे ए प्लस सी है और ये सी प्लस ए है, मतलब ये आपस में इक्वल है। यहाँ पे बी प्लस डी है, यहाँ पे डी प्लस बी है, ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, देखो ए की जगह तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर आ गई, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी स्टार, बी की जगह बी सी डी आ गई। ठीक है, सी डी ऑर्डर्ड पेयर, फिर एक ब्रैकेट लगा के ये वाला स्टार, सी की जगह पे यहाँ पे देखो तीसरा एलिमेंट भी आ गया। ठीक है, ए की जगह ए बी की जगह सी डी, सी की जगह ई एफ रख देंगे हम। ठीक है, ए की जगह ए बी की जगह रखना है हमें सी डी स्टार, और सी की जगह रख देंगे ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या कहता था, यहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऐड हो जाती थी, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाते थे और सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो जाते थे। तो इन दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस सी, सेकेंड एलिमेंट ऐड हो जाएंगे बी प्लस डी। ठीक है, फिर स्टार ई एफ, यहाँ पे ए कॉमा बी स्टार। पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे सी प्लस ई, सेकेंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे डी प्लस एफ। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ए प्लस सी प्लस ई, सेकेंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे बी प्लस डी प्लस एफ। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो इधर एक ऑर्डर्ड पेयर है, इधर एक ऑर्डर्ड पेयर है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ए प्लस सी प्लस ई, ये भी ए प्लस सी प्लस ई, ये दोनों इक्वल है। इधर बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, ये भी इक्वल है। ठीक है, मतलब हमारा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी है। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हम पे बाइनरी ऑपरेशन था। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए स्टार ई करते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जर्नली हमें क्या दिया होता है, ए स्टार बी इस फॉर्म में ए प्लस बी, मगर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है हमें बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की जगह ए बी लिख देंगे और बी की जगह सी डी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ए की जगह मैं ए बी लिख रहा हूँ स्टार, ई की जगह में ये भी मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ेगा, E1 E2 लिख दूंगा। यहाँ पे ए की जगह में ए बी इक्वल टू ई की जगह में E1 E2 स्टार, ए की जगह में ए बी। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कहता था, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर के और सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ऐड हो जाएंगे ए प्लस E1, सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे E1 प्लस ए और सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे E2 प्लस बी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं E1 और E2 की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर E1 और E2 मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो A + 0, B + 0, AB 0 + A 0 + B। तो यहाँ पे देखो A B = A B = A B, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। मगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन था वो n क्रॉस n पे था, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे था। और ये जो हमारा ये जो 0 निकला, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। E = 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं। ये हमारा जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए भी क्या है, स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट नेचुरल नंबर, तो हमें ये शो करना है कि A*A क्या A के इक्वल आता है। फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी मतलब कोई सा भी, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ प्लस का, ठीक है, A*B, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, आर्बिट्रेरी मतलब कोई सा भी, A*B A + B, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि क्या A*A के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर A की जगह 1 रखता हूँ, A की जगह 1 और B की जगह मैं 2 रखता हूँ, A क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों मैंने नेचुरल नंबर लिए हैं, तो A*A = A आना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो A*B होता है A + B, A*A कितना होगा A + A, A की जगह 1 रखो, A की जगह 1, तो ये 2 = 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो आ नहीं रहे, ठीक है, तो इधर लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, A*B = B*A के इक्वल होना चाहिए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन नेचुरल नंबर पर, देन ये पूछ रहा है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ये शो करना है कि A*B*C ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड में A*B*C, क्योंकि स्टार हमारा कम्यूटेटिव है, तो A*B = B*A, इन्हें आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। तो ये A* ये B मान के चलेंगे, तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं B*A, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा A*B, तो इसे B*A करके भी लिख सकते हैं, B*A, ठीक है। कम्यूटेटिव है ना, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे ट्रू, ये आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइन एज A*B = AQ + BQ, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है, तो ऑप्शन में यही दे रखा है कि कम्यूटेटिव होगा या एसोसिएटिव होगा। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में A*B = B*A के इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
तो ए स्टार बी हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी स्टार ए हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वली आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव भी चेक करते हैं। एसोसिएटिव में क्या करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो जो बी स्टार सी, ए स्टार बी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी स्टार सी होगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए स्टार बी होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। यहाँ पे देखो अब ये हमारा ए का काम करेगा और ये पूरा करेगा बी का काम, ठीक है। तो ए स्टार बी ए क्यूब प्लस ये हो गया हमारा पूरा बी उसका क्यूब, यहाँ पे ये ए का काम करेगा और ये बी का काम, तो ये हो गया हमारा पूरा ए उसका क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रख के अगर हम चेक करेंगे ना, तो ये आपस में अनइक्वल आएंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे रख देना। जब रखोगे तो जब ए बी सी की वैल्यू रखोगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अनइक्वल आएंगे। इसका मतलब स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा। बी वाले ऑप्शन में स्टार इज़ कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव।